या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रस्तुति में मैं आपको महाविद्या तीसरा स्वरूप त्रिपुर सुंदरी की कथा के बारे में बताऊंगी। इनके पूजा का महत्व और इनके स्वरूप की जानकारी आपको हमारी प्रस्तुति के माध्यम से मैं आज दूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय से मिलता रहे और आप समय अनुसार हमारी चैनल पर आने वाली सभी प्रस्तुति को सुन लें। तो अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की कथा के बारे में बताती हूँ। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। शास्त्रों में माँ षोडशी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह रहता है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा करें। माँ षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी का स्वरूप क्या है इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें। अब ओम ए ही श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ए ही श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का जाप करें। अब माँ षोडशी की कथा पढ़े, कथा सुने। कथा पढ़ने या सुनने के बाद माँ षोडशी की आरती करें।
अब सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ षोडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को खिला दें। अब मैं आपको माँ षोडशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आघा शक्ति की विधिवत रक्त और मांस की पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। तो यह थी देवी षोडशी की कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाला बटन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।